बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ग्रेड 10। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने अपनी मैथमेटिक्स की बुक परचेज़ कर ली होगी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर, दैट इज़ यूनिट नंबर 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इससे पहले आप प्रीवियस क्लास में लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या हैं। लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है 2x + 5 = 0। अब इस इक्वेशन में x एक वेरिएबल है और x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो 2x + 5 = 0, दैट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। There is another example of linear equation 5x + 3y = 9। इस एग्जाम्पल में x और y दोनों वेरिएबल्स हैं और दोनों में x की हाईएस्ट पावर 1 है। अब इन दोनों इक्वेशन में डिफरेंस क्या है? दोनों लीनियर इक्वेशन है। फर्स्ट वाली लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड सेकेंड वन इज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। ऐसी इक्वेशन जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, दैट आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है, इसको अंडरलाइन करें। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री। ठीक है, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है? सेकेंड डिग्री इक्वेशन भी है। यहाँ पे जो आपको एग्जांपल नज़र आ रही है ax² + bx + c = 0, दैट इज़ कॉल्ड जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि अगर आपसे कहा जाए कि राइट द जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फिर आपने ये इक्वेशन लिखनी है ax² + bx + c = 0। Here the a is the coefficient of x², b is the coefficient of x and c is the constant term। अच्छा, इस वर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म को आपने अपने जहन में रखना है कि कोई भी इक्वेशन आपको गिवन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे आपको दो एग्जांपल गिवन है, x² - 7x + 6 = 0 एंड 3x² + 4x = 5। अब ये दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक हैं, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट वन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन सेकंड वन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इक्वल टू 0 हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो फर्स्ट वाली एग्जांपल में ये इक्वल टू 0 है, बट सेकंड वाली एग्जांपल में इक्वल टू 0 नहीं है। तो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बट सेकेंड इक्वेशन इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है? यहाँ पे आपको एक और वर्ड नज़र आ रहा है, प्योर क्वाड्रेटिक। तो प्योर क्वाड्रेटिक ऐसी इक्वेशन होती हैं जिनमें जर्नल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें बी कोफिशिएंट को अगर 0 कर दें तो मिड वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ दो टर्म्स बचेंगी, ax² + c = 0। तो मीन्स ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास x वेरिएबल एग्जिस्ट ना करता हो, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x वेरिएबल एग्जिस्ट ना करता हो, दैट इज़ कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे एग्जांपल गिवन है x² - 16 = 0, 4x² = 7। अब अगर आप इन दोनों एग्जांपल को देखो तो इनमें x वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पिंक बॉक्स है, फर्स्ट वाले बॉक्स में देखें, रिमेंबर दैट कि अगर हमारे पास इस जर्नल फॉर्म में ए कोफिशिएंट को 0 कर दें तो ये पूरी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या रह जाएगा? bx + c। तो bx + c को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। सेकेंड एक्टिविटी है राइट टू प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोगों ने कोई सी भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेनी है। ठीक है, खुद से बना लें। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं? यहाँ आपको दो नज़र आ रहे हैं, फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड हैं। कौन कौन से? फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये जो थर्ड वन मेथड है ये आप एक्सरसाइज 1.2 में करेंगे। अभी हमने इस एक्सरसाइज में दो मेथड को स्टडी करना है, फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर।
फर्स्ट एग्जांपल देखें, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 6x इक्वल टू x प्लस 20 बाय फैक्टराइजेशन। अभी मैंने आपको जब टॉपिक स्टार्ट किया तो आपने एक वर्ड पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अगर आप इस एग्जांपल को देखो तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3x² माइनस 6x इक्वल टू x प्लस 20, x प्लस 20 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। 3x² माइनस 6x माइनस x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 6x और माइनस x ये दोनों जो हैं वो लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। 6 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 7x माइनस 20 इक्वल टू 0। सेम वेरिएबल हों तो दोनों के साथ सेम साइन हो तो नंबर्स क्या होंगे, ऐड होंगे, और टर्म के साथ वो वाला साइन आएगा जो उन दोनों के साथ होगा। जैसे 6x और x दोनों के साथ माइनस का साइन है, दोनों ऐड हुए हैं और माइनस का साइन 7 के साथ आएगा। ठीक है, अब ये आपके पास इक्वल टू 0 है, तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम आगे इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन वाला मेथड आपने 9th क्लास में भी किया है कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड में, जो आपके पास लास्ट कांस्टेंट है उसको फर्स्ट वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। मींस 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 आर 60। अब आपने 60 के मल्टीपल्स चेक करने हैं कि 60 किस किस टेबल में आता है। तो यहाँ पे मैंने 2-3 इसके फैक्टर लिखे हैं, 10 मल्टीप्लाई 6, 12 मल्टीप्लाई 5, 4 मल्टीप्लाई 15। अब आपने इन तीनों पेयर में से वो वाला पेयर सेलेक्ट करना है जिसको माइनस या प्लस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, मिड वाली टर्म आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखो सेकंड वाली जो हमारे पास पेयर है 12 एंड 5 दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -7। -12 प्लस 5 इक्वल टू -7। तो इसका मतलब है हमने कौन सा पेयर यहाँ पे इस इक्वेशन में यूज़ होगा, 12 एंड 5 वाला पेयर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 20 इक्वल टू 0 के 7 को हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है, -12 प्लस 5 में। अभी हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स बन गई हैं, 1 2 3 4, पहले कितनी थी, 3 टर्म्स थी। तो फैक्टराइजेशन में 3 टर्म्स को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, 4 टर्म्स में। अब 2 के पेयर बनाएंगे, 3x माइनस 12x का एक पेयर बन जाएगा और 5x माइनस 20 का एक पेयर बन जाएगा। फर्स्ट पेयर में से 3x कॉमन आएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे x माइनस 4। सेकेंड पेयर में से 5 कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, x माइनस 4। तो x माइनस 4 एंड 3x प्लस 5 जो हमारे पास 2 पेयर आ गए। ठीक है, अब ये दोनों फैक्टर जो हैं एक दफ़ा हम x माइनस 4 को 0 के इक्वल करेंगे और एक दफ़ा 3x प्लस 5 को 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी, इधर x की वैल्यू -5/3। तो ये सोल्यूशन सेट हमारे पास 5 एंड -5/3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने अब एक बात जहन में रखनी है, जब भी आपके पास सॉल्व वाला वर्ड आए, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपने हमेशा क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, 5x² इक्वल टू 30x बाय फैक्टराइजेशन। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप आपने क्या देखना है कि उस इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को इक्वल टू 0 बना देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 5x², 30x जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -30x इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में से हम क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 5x कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा, x माइनस 6 इक्वल टू 0। और 2 फैक्टर बन गए हमारे पास, 5x एंड x माइनस 6। तो एक दफ़ा हम 5x को इक्वल टू 0 करेंगे, एक दफ़ा x माइनस 6 को 0 के इक्वल करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 एंड 6। तो सोल्यूशन सेट आ गया 0 एंड 6। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट ना करते तो अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे 5x दोनों साइड पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 5x को दोनों साइड पे जब डिवाइड करते तो हमारे पास यहाँ पे x और x भी कैंसिल हो जाते हैं, 30 से कैंसिल हो जाता तो हमारे पास सिर्फ एक रूट की वैल्यू आती, x इक्वल टू 6 आता। जो दूसरा रूट है वो हमारे पास उसका सोल्यूशन नहीं आता। तो इसका मतलब है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, चाहे उसमें 2 टर्म्स हैं,
चाहे उसमें 3 टर्म्स हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन ठीक होगा। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप उसको जो है वो कैंसिलिंग वाले मेथड से करेंगे, तो आपके पास सोल्यूशन सेट एक आएगा और उसमें फिर आपके पास आपको क्वेश्चन के आधे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें सॉल्व का वर्ड नहीं है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मीन्स इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व नहीं करना, सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है x+7 इंटू x-3 इक्वल टू -7। दोनों फैक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा आपके पास, x² -3x प्लस 7x -21 इक्वल टू -7। x² 3x और 7 दोनों लाइक टर्म्स हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4x, साइन बड़ी अमाउंट का आ जाएगा, प्लस 4x -21, -7 को जब राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, +7 इक्वल टू 0। तो x² प्लस 4x 21 और 7 को माइनस करेंगे तो -14 आ गया। तो ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, नेक्स्ट इसी के क्वेश्चन का पार्ट 5 देखें। 5th पार्ट में क्या है, x+3 ओवर x+4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इक्वल टू 1। ये दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में हैं, तो फ्रैक्शन फॉर्म में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे दोनों टर्म का एलसीएम ले लेना है। क्या एलसीएम आएगा, x इंटू x+4, और यहाँ पे न्यूमरेटर में, इसके डिनोमिनेटर में x+4 है लेकिन x नहीं है, x जाके इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, x इंटू x+3 माइनस, अगर सेकंड वाले फ्रैक्शन को देखें तो इसके डिनोमिनेटर में x है लेकिन x+4 नहीं है, तो x+4 जाके सेकंड वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x माइनस 5 x+4 इक्वल टू 1। अब इनको सिंप्लीफाई करें। एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आपके पास आपने एलसीएम लिया है तो आपने उन दोनों टर्म्स को ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान कौन सा साइन आ रहा है, माइनस का। अगर आप ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो फिर आप यहाँ में मिस्टेक कर सकती हो। तो इसीलिए जब भी आपने एलसीएम लेना है दोनों टर्म्स का, तो दोनों टर्म्स के दरमियान में क्या लगाना है, ब्रैकेट लगानी है, ताकि दोनों टर्म्स सेपरेट हों। x को अंदर मल्टीप्लाई करें, x² प्लस 3x माइनस, इधर मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 5 और x+4 को, तो क्या आ जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20। 4x और 5x दोनों लाइक टर्म्स हैं, 5 में से 4 माइनस करेंगे -1x आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा x² प्लस 3x माइनस x² माइनस है तो बाहर वाले टर्म के साथ अगर माइनस इसका साइन हो तो अंदर वाले टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस x बन जाएगा, -20 है तो +20 इक्वल टू 1। यहाँ 1 था, जो इसके डिनोमिनेटर में x² प्लस 4x आ रहा है, ये जाके 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x² प्लस 4x आपके पास यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x² माइनस x² दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। 3x और x मिलके क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 20 एज इट इज़ इक्वल टू x² प्लस 4x। इन दोनों टर्म को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x² प्लस 4x उधर जाके -4x में चेंज हो जाएगा, 20 उधर जाके -20 में चेंज हो जाएगा। ये दोनों 4x और -4x दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों कट होकर आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, x² -20 विच इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपने पार्ट 1 और पार्ट 5 मैंने आपको करवा दिए हैं, बाकी पार्ट जो है वो आपने पहले प्रैक्टिस कॉपी पे करने हैं और फिर आपने उसको अपनी नीट नोटबुक पे करने हैं। तो जिस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम होगा, अगर आपसे नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रही है, तो आपने ग्रुप में मुझे मैसेज करने हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें, अपनी प्रैक्टिस कॉपी पे काम कंप्लीट कर लें, वो ग्रुप में होमवर्क मैथ्स डन अपने ये वाला मैसेज करना है। ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कौन कौन से बच्चे अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं।